नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिव दर्शन चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपने पठन पाठन के इस क्रम में अपना अगला शीर्षक पढ़ेंगे वचन। वचन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज की वचन किसे कहते हैं या वचन की परिभाषा क्या होती है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वो किस तरह से परिभाषित किए जाते हैं, वचन परिवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, ये सारी चीजें हम अपनी इस वचन शीर्षक के अंतर्गत अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वचन का अर्थ या वचन की परिभाषा, वचन के भेद और उन भेदों की परिभाषा क्या है, उन्हें हम कैसे एक वचन या बहुवचन जो उसके भेद हैं उस भेद में हम कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, ये सारी चीजें अभी आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने शीर्षक वचन पर। तो हमारा शीर्षक है वचन। वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी ऐसा शब्द जो हमें किसी संख्या का बोध कराए उसे कहते हैं वचन। तो वचन का अर्थ है वचन का अर्थ अर्थात संख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा तो हमारे वचन की परिभाषा है कि ऐसे शब्द या आप कहें कि संज्ञा के जो शब्द दोनों अवस्थाओं में आपका सेंटेंस सही रहेगा, तो ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें किसी भी संख्या के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है। ज्ञान अर्थात पता चलता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। ये तो है हमारे वचन की परिभाषा कि ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें किसी भी संख्या के एक या अनेक होने का पता चलता है या ज्ञान होता है या कहीं बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। ये तो हमारी संख्या की परिभाषा है। परिभाषा में आपको दो शब्द दिए गए हैं जिसके आधार पे हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ दिया है कि संख्या के एक या अनेक, इसका मतलब है कि हमें इन्हीं दोनों शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि यही दो शब्द ऐसे हैं जिसके अंतर्गत हमें वचन के प्रकार के बारे में जानकारी मिलेगी। तो परिभाषा आप पुनः एक बार फिर से देखें कि ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें किसी भी संख्या के एक या अनेक होने का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा हुई। अब इसके बाद
आप देखेंगे, जैसे उदाहरण में मैं यहाँ आपको बताऊं, दोनों उदाहरण में लिखूंगी। जैसे इसमें है छाता, परिभाषा एक कहती है तो छाता हो गया। इधर परिभाषा में या अनेक कहा गया है, तो उसी शब्द का ही उदाहरण मैं आपको दूंगी। बहुवचन में हो जाएगा छाते। अब ये परिभाषा आप ध्यान से देखेंगे, एक, अनेक। तो इसके बाद फिर हम आते हैं अपने इसके भेद पर कि एक क्या है और अनेक क्या है। इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, कि उसे हम एक कहें या अनेक कहें। तो हम फिर आते हैं वचन के प्रकार या भेद। आप चाहे प्रकार कहें चाहे भेद, अर्थात वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार बताए गए हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ स्पष्ट उसी परिभाषा पे आपने जो शब्द आपको बताए कि वो विशेष है कि भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है एक वचन और दूसरा हमारा है बहुवचन। यही बातें परिभाषा में आपको बताई गई है, एक या अनेक। तो एक अर्थात एक वचन, अनेक मतलब बहुवचन। तो हमें अब इन्हीं दोनों को पढ़ना है कि एक वचन के अंतर्गत कैसे शब्द आते हैं या फिर बहुवचन के अंतर्गत हम कैसे शब्दों का चयन करते हैं, और इन दोनों में क्या अंतर होगा जो वचन को दो भागों में बांटा गया है, एक या बहु, यानी एक वचन या बहुवचन। परिभाषा के उपरांत हम पढ़ते हैं वचन के भेद। तो पढ़ेंगे वचन के भेद। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहला भेद हमारा है एक वचन। एक वचन नाम से ही स्पष्ट है, और हमने आपको परिभाषा में भी बताया कि एक वचन, वचन का अर्थ हमने आपको बताया कि वचन का अर्थ होता है संख्या, यानी जिसमें हमें एक संख्या का पता चले, एक संख्या का ज्ञान हो। तो ऐसे वचन हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। इसका मतलब है इसके अंतर्गत हमें किसी एक ही प्राणी या एक ही वस्तु का ज्ञान होगा। तो ऐसा शब्द जो हमें किसी एक शब्द का ज्ञान कराएगा वो हम कहेंगे उसको एक वचन। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी एक संख्या का पता चलता है।
चलता है उसे एक वचन कहते हैं। कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी एक संख्या का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत हम चाहे वस्तु पढ़ें या प्राणी पढ़ें, लेकिन उसमें हम किसी एक ही संख्या के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तब हम जाकर के उसको एक वचन के अंतर्गत रख पाएंगे। जैसे अब इसमें उदाहरण आप देखिए कि क्या है एक वचन। जैसे हमने अभी आपको वचन के अंतर्गत भी उदाहरण दिया था, छाता शब्द, ये हमारा एक वचन है। जैसे हमने कहा चश्मा, ये भी हमारा क्या है, एक वचन है। हमने कहा कार, ये हमारा एक वचन है। इसके अंतर्गत देखिए छाता यानी एक वचन का विज्ञान हो रहा है, चश्मा, कार, ये तीनों शब्द जो है हमें एक वचन का ज्ञान करा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम किसी और वचन या एक से अधिक के बारे में जानकारी नहीं कर पाएंगे। हम इसके अंतर्गत बस किसी एक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे एक वचन। परिभाषा पर हम पुनः चलते हैं। आप देखिए कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी एक संख्या का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण हमने आपको दिया, अभी एक वचन और बहुवचन में मैं आपको अंतर भी स्पष्ट करके उदाहरण के द्वारा ही बताऊंगी। इससे पहले हम इसका दूसरा भेद पढ़ते हैं। तो दूसरा भेद हमने आपको बताया, दूसरा हमारा है बहुवचन। ये नाम से ही है, यहाँ देखिए बहु, वही आप परिभाषा पे फिर से जाएंगे तो एक या अनेक, अनेक अर्थात बहु, यानी जिसमें बहुत सारी संख्याओं का हमें ज्ञान हो, तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे बहुवचन। तो इसकी भी परिभाषा ऐसे ही होगी जैसे एक वचन की है। अंतर इतना ही होगा, जहां हमने एक वचन लिखा है या किसी एक संख्या का पता चलता है वो किया है, उसके स्थान पर हम वहां एक न लिख करके एक से अनेक शब्द लिखेंगे या फिर उसे कहेंगे, हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो परिभाषा आप देखिए कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी संख्या के अनेक अर्थात एक से अधिक, एक से अधिक किसी संख्या के अनेक अर्थात एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ये तो हमारी हो गई बहुवचन की परिभाषा कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी संख्या के अनेक अर्थात एक से अधिक होने
होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब इसके उदाहरण में मैं आपको वही उदाहरण बताऊंगी जो हमने एक वचन में किया हुआ है। अब जैसे उदाहरण आप देखें, छाता एक वचन में था, छाते आपको कर दिया जाएगा। दूसरा हमारा है, आपको हमने दिया चश्मा, वो बहुवचन में हो जाएगा चश्मे। तीसरा आपको हमने शब्द दिया एक वचन में कार, यहाँ आपका हो जाएगा बहुवचन में कारें। तो जहां वही शब्द हमने इसलिए आपको उदाहरण में दिया कि आपको इसका अंतर स्पष्ट हो जाए। जैसे छाता एक वचन का शब्द है, तो जब हम छाता को बहुवचन में ले आएंगे तो उसका शब्द भी बदल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा छाते। चश्मा एक वचन को प्रदर्शित करता है, लेकिन जब वो बहुवचन में आएगा तो हो जाएगा चश्मे। कार शब्द जो है वो एक वचन को प्रदर्शित कर रहा है, एक वचन के बारे में बता रहा है, लेकिन जब हम उसी शब्द को बहुवचन में लाएंगे तो यहाँ हमारा वो शब्द बदल जाएगा और हो जाएगा कारें। मैं कुछ उदाहरण आपको इसमें बता रही हूँ और अंतर आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें तो आप अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखें। उसमें से कुछ जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप लिखते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब उसे लिख लेंगे तो आपको पुनः उसे फिर से पढ़ने में आसानी होगी। आप उसे जहां कहीं भी कंफ्यूज होंगे तो फिर अपनी कॉपी में लिखे रहेंगे, तो उसमें से पढ़ करके आप अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया, आपने पढ़ लिया वचन के भेद। वचन हिंदी भाषा में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन के अंतर्गत हम जो भी शब्द होगा हमारा वो हमें किसी एक ही संख्या के बारे में बताएगा, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे एक वचन। बहुवचन के अंतर्गत जो भी शब्द हमें उसकी संख्या के बारे में बताएगा, लेकिन एक के नहीं, एक से अधिक संख्याओं के बारे में ज्ञान कराएगा, तो ऐसे शब्द को हम कहेंगे बहुवचन। मैं आपको अंतर स्पष्ट करके दिखाती हूँ कि एक वचन को बहुवचन में हम बदलेंगे तो उस शब्द का स्वरूप कैसे बदल जाएगा, क्योंकि भाई संख्या एक है, एक से अनेक करने में तो उसका जब अर्थ बदलेगा तो उसके शब्दों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ एक वचन और उसी शब्द को हम परिवर्तित करेंगे बहुवचन में। तो इसके अंतर्गत बहुवचन वाले शब्द लिखे जाएंगे और इसके अंतर्गत एक वचन वाले शब्द लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पेंसिल। अब ये हम कहेंगे हमें पेंसिल चाहिए, अर्थात इसका मतलब है हमें एक पेंसिल की आवश्यकता है। लेकिन अगर हमें एक से अधिक पेंसिल की जरूरत है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें पेंसिल चाहिए, तो हमारा वाक्य वहां बदल जाएगा और वाक्य के अंतर्गत ही पेंसिल शब्द जो है इसके स्वरूप को हमें बदलना पड़ेगा, तब जा करके ये हमें एक से अनेक के अर्थ का ज्ञान कराएगा। तो बहुवचन में जब ये शब्द हमारा आएगा तो हम इसको लिखेंगे पेंसिलें। अब वही है, दूसरा हमारा है गाय शब्द है। गाय शब्द से हमें एक
गाय का बोध हो रहा है, लेकिन अब इसके शब्द को हम जब बहुवचन में ले आएंगे तो हम यहाँ गाय नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे गाय। तीसरा हमारा है, हम लिखेंगे यहाँ पे चिड़िया शब्द। चिड़िया शब्द हमने यहाँ एक चिड़िया का ज्ञान कराना है, लेकिन जब हम उसे बहुवचन में ले चलेंगे तो यहाँ पे हमें उसके स्वरूप को भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देंगे हम चिड़िया। इसके बाद में हम लिखेंगे मछली। मछली शब्द है, एक वचन का है, इसे हम बहुवचन में ले चलते हैं। तो ये है हमारा मछलियां। इसके बाद हमारा है शब्द पुस्तक। इसे हम करेंगे पुस्तकें। ये तो हमारा हो गया एक वचन से बहुवचन। अब आप ये देखेंगे पेंसिल था, तो यहाँ पे पेंसिलें हो गया। गाय शब्द है तो यहाँ पे गाय हो गया। चिड़िया शब्द है तो यहाँ पर चिड़िया हो गया। मछली है तो यहाँ पर मछलियां हो गया। पुस्तक है तो यहाँ पर पुस्तकें हो गया। ये एक वचन से बहुवचन में बदलने का तरीका है, नियम है। अब इसमें इसी स्वरूप को कैसे परिवर्तित किया गया, इसे हम फिर आगे पढ़ेंगे कि पेंसिल से यहाँ पेंसिलें कैसे हो गया, या गाय है तो गाय कैसे हो गया। क्योंकि अब जैसे आप देखिए गाय शब्द है, वैसे ही ये सिर्फ एक मात्रा बदल गई, और मात्रा बदलने मात्र से ही वो शब्द हमारा एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो गया। तो आप पुनः एक बार हम चलते हैं अपने शीर्षक की तरफ ही। शीर्षक में हमने आपको वचन पढ़ाया। ये वचन का अर्थ, यानी वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन की परिभाषा है कि ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें किसी भी संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको पढ़ाया वचन के भेद या प्रकार, अर्थात वो कितनी तरह का होता है। तो हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने आपको पढ़ाया एक वचन, और दूसरा हमने पढ़ाया है आपको बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत एक वचन की परिभाषा हमने आपको बताई कि ऐसे शब्द या जो शब्द हमें किसी एक संख्या का ज्ञान कराते हैं वो एक वचन कहलाते हैं। और बहुवचन के अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया कि जो शब्द हमें एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराते हैं उसे हम कहते हैं बहुवचन। और एक वचन को हम बहुवचन में जब ले जाएंगे तो उसके शब्दों में क्या परिवर्तन हो जाएगा, उसका स्वरूप कैसे बदल जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा, वो चीजें हमने आपको बताई कि एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। जैसे पेंसिल है पेंसिलें, गाय है तो गाय, चिड़िया है तो चिड़िया, मछली है तो मछलियां, पुस्तक है तो पुस्तकें। तो इस तरह से आप सबसे पहले इसमें वचन का अर्थ, वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार और उसके जो दो प्रकार हैं उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, परिवर्तन आप कैसे करेंगे उसको, यानी अगर एक वचन है उसको बहुवचन में क्या लिखेंगे, ये सारी जानकारी आपको हमने इस वीडियो में दी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में भी आया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी किताब से पुनः अगर एक बार इसे दोहराएंगे और उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं उसे अपने अभ्यास में लाएंगे कि एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करेंगे, तो आपको अपना ये पाठ और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो आप प्रयास करिएगा कि वीडियो देखने के बाद आप अपनी किताब से पुनः उसका अभ्यास करें, जिससे आपको अपना ये शीर्षक वचन अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अगर आपको
कहीं इसमें कुछ समस्या आती है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।